700 से ज़्यादा परिवारों को उजाड़ने में इस सरकार का हाथ है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका हाथ है। सुसाइड किया था पापा ने, उससे पहले बात हुई थी तो कभी एहसास नहीं हुआ कि पापा ये कदम भी उठा लेंगे। ये सरकार खून मांगती है और मैं अपनी शहादत दे रहा हूँ। अब ज़मीन है हमने 1 किला है भैया। 1 किला जी, या गेम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, घर पे ही खेती संभाल रहे हैं, घर का ही संभाल रहे हैं घर वालों को। यूपी के इलेक्शन को देखते हुए तीनों कानूनों को रद्द किया जाता है। जो खेती कर रहे हैं उनका हर गुजारा खेती से ही होता है, कोई और साधन तो है नहीं। भैया पहले तो आर्मी की सोच रखा था कि आर्मी में ही जाना है, लेकिन अब छोड़ दिया भैया सब कुछ, घर पे ही संभालना है। मतलब वो तो हिटलर ने किया था और अब मोदी ने किया है। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, जिसके ऊपर गुजरती उसी को पता चलता है। मंजीत हमारे साथ मौजूद है जो कि सिसाई गांव से संबंध रखते हैं। राजवीर सिसाई जिन्होंने एक खत लिख करके आत्महत्या की थी किसान आंदोलन के दौरान कि ये सरकार खून मांगती है और मैं अपनी शहादत दे रहा हूँ, अपना बलिदान दे रहा हूँ ताकि सरकार जो तीनों कानून हैं उनको रद्द करे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, कई लोगों ने खुद से अपनी जान दी थी, कई लोग सर्दी की वजह से मर गए थे, कई लोग एक्सीडेंट में मरे थे आंदोलन के दौरान। अलग अलग तरीके से मौत हुई, लेकिन सरकार ने इन सब चीज़ों का ध्यान न देते हुए आखिर में 11 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 12वां महीना ख़त्म होने को है आंदोलन को चलते हुए, यूपी के इलेक्शन को देखते हुए फ़ैसला लिया कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाता है। राजवीर सिसाई के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है आंदोलन से और इनके पिता के जाने से। और फ़िलहाल हम लोग हांसी में मौजूद हैं। दोस्त जी भैया, अपने परिवार में कौन कौन है? मम्मी और बहन है भैया। हाँ जी। क्या करते हैं दोनों? मम्मी तो हाउस वाइफ ही थी, घर पे ही काम करते हैं, और बहन पढ़ाई कर रही है भैया। पढ़ाई कर? हाँ जी। और आप क्या करते हैं? मैं भैया ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ ही अपना खेती संभाल रहा हूँ भैया। खेती से घर चलाने के लिए जो होएगा उतना करेंगे। कितना ज़मीन है हमने? 1 किला है भैया। 1 किला? जी। सही। और उसके अलावा कुछ ठेके वगैरह पे लेके करते हैं या कैसा? नहीं भैया, 1 ही किला करते हैं और 1 कुछ। ही किला? हाँ जी। सही है। और मैं जानना चाहूँगा इसके जैसे आपके पिता जब थे तो उस दौरान कैसे ज़िंदगी कटती थी? मतलब वही वो पूरा 1 किले को संभाल के ही आप सबका खर्चा निकलता था या कुछ और काम भी साथ में करते थे? भैया पापा थे तब कोई और खेत भी ले लेते थे ठेके वगैरह पे, और उससे हमारा मतलब अच्छे से ख्याल भी रखते थे, और जो हमें ज़रूरत होती थी हर चीज़ की वो हर चीज़ ले आके देते थे। जी। आप क्या करते थे इससे पहले? मैं इससे पहले भैया गेम करता था, और पापा ही फुल स्पोर्ट्स ही, परिवार की साइड से भी घर की साइड से। और कौन सा गेम खेलते थे? वुशु खेलता था भैया। हाँ जी। कहाँ प्रैक्टिस करते थे? सिसाई गांव में ही कहीं और? नहीं भैया, भिवानी की थी पहले और फिर जयपुर की थी। अच्छा। जी। तो वहीं पे रहते वगैरह थे? वहीं पे रहता था। सही है। और अभी जैसे आपके पिताजी चले गए हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ा है? आप गेम अभी भी खेल रहे हैं या कैसा है? नहीं भैया, गेम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, घर पे ही खेती संभाल रहे हैं, घर का ही संभाल रहे हैं घर वालों को ही। अच्छा। सब कुछ छोड़ दिया। आंदोलन के दौरान कितने टाइम तक आपके पिताजी रहे थे आंदोलन में? जब भैया स्टार्टिंग में ही पापा चले गए थे आंदोलन में ही, और आए नहीं वापस। कितने महीने तक अंदाजा? स्टार्टिंग में गए थे भैया, लास्ट तक जब आए ना तो भैया आए थे। बात होती थी आपके फ़ोन पे? बात होती थी भैया, कहते थे अच्छे से खेल, प्रैक्टिस किया कर अच्छे से, हर बार यही बात होती थी। अच्छे से पूछते थे घर पे सब ठीक हैं। और डेथ से पहले क्या बात हुई थी? कुछ इंटीमेशन आपको मिल रहा था कि ज़्यादा परेशान है या कुछ और? ऐसा कुछ कभी फील ही नहीं हुआ भैया कि कभी पापा को कोई परेशानी हुई, या फिर घर की साइड से, बाहर की साइड से कोई परेशानी का कोई एहसास ही नहीं होने दिया कभी। अच्छा, आंदोलन के दौरान बहुत से ये नरेटिव जो फैलाया गया था खास करके मीडिया के द्वारा कि ये जो लोग जा रहे हैं आंदोलन में इनको समझ नहीं है, विपक्ष के भड़काने पर जा रहे हैं, ऐसी बातें फैल रही थी। तो आपके पिता जब शामिल हुए आंदोलन में शुरुआत से ही, तो कैसे उन्हें समझ में आया कि ये जो कानून आए हैं ये ज़्यादातर खेती को हरियाणा, पंजाब या फिर कई और इलाकों में बर्बाद करके रख दें, किसानों को बर्बाद करें? कैसे उनको ये चीज़ का एहसास हुआ या फिर आंदोलन में कैसे वो शामिल हुए? भैया वो कहते हैं जिसके ऊपर गुजरती उसी को पता चलता है, तो वही वाली बात है भैया।
किसान अगर ये कह रहे हैं कि किसान किसी बड़े कागज के कारण बैठे हुए हैं तो थोड़े बहुत बैठ सकते हैं, 1000-2000, लेकिन लाखों की तादाद में जो किसान बैठे हैं वो किसी संगठन का किसी का हिस्सा नहीं थे, वो खुद किसान हैं जिनके ऊपर बीती हुई है। वो इंसान है जिनको पता है कि आगे अगर जो खेती कर रहे हैं उनका हर गुजारा खेती से ही होता है, कोई और साधन तो है नहीं। और गांव के लोगों का कैसा सपोर्ट रहा इस दौरान? आंदोलन में क्या भूमिका थी गांव के लोगों की? हमारा गांव पूरा गांव, मतलब हर गांव घर से कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर जाता था। अच्छा। और अभी भी गए हुए हैं। गांव से राशन वगैरह हो गया, दूध, हर चीज़ की मतलब वहाँ पे कोई कमी नहीं होने दी। गांव वालों ने रेगुलर गए हैं। और अभी भी हमारे गांव के बहुत सारे बंदे वहीं पे हैं, बॉर्डर पे ही गए हुए हैं। और हर रोज़ जाते हैं और आते भी और जाते भी रहते हैं। जी भैया। और आपको कैसे पता चला कि पिताजी के ने सुसाइड कर लिया है? मेरी जैसे सुसाइड किया था पापा ने, उससे पहले बात हुई थी तो कभी एहसास नहीं हुआ कि पापा ये कदम भी उठा लेंगे। प्रैक्टिस करके आया था मैं, तब बोले खाना वगैरह खा लिया? मानी पापा भी खाऊंगा। तो बात ठीक है, बोला अच्छे से प्रैक्टिस किया कर। ठीक है, ये बात हुई थी। तब मैंने पूछा था पापा कब आओगे घर पे, मैं भी आऊँगा। तब बोले कि ठीक है मैं आऊँगा तेरे अच्छा, पास। आप साथ में जाना चाहते थे? हाँ, मैं घर पे मिलना चाहता था, काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए भी। बोला था पापा को कि मैं मिलेंगे। पापा बोले ठीक है मैं आऊँगा तेरे पास, फ़ोन कर दूँगा, बता दूँगा। ये बातें हुई थी। और उसके बाद कैसे पता चला कि भाई इन्होंने सुसाइड कर लिया है? किन का फ़ोन आया? मेरे को मामा लेने गए थे कि पापा की तबीयत ख़राब है तो चलना है। मेरे को एक बार डाउट तो हुआ था कि कहीं कुछ गलत तो ना हो गया हूँ, पर जब मैंने फोर्स किया तो उन्होंने बताया कि हाँ थोड़ी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ही, कि उनके थोड़ी चोट लगी हुई थी, पहले एक्सीडेंट हुआ था उनका बाइक पे, तब उनके पैर में रोड वगैरह डली हुई थी। मैं कहीं उसके कारण थोड़ी दिक्कत ना आ गई है, तब मैं आया था। तब मैं घर पे आने के बाद पता चला कि ये बात हो गई। अच्छा, किताबें पढ़ी होंगी आपने, जैसे आपने ग्रेजुएशन फ़िलहाल चल रही है, तो उसमें पढ़ा है आंदोलनों के बारे में कि लोग कैसे अपनी शहादत देते हैं, सरकारें किस तरीके से जान लेती है लोगों की, तो कैसे आप देखते हैं अपने पिता? भैया जितना आंदोलन ये चलाना था लंबा होता ना, सही सरकार बोलते ना, एक वो तो हिटलर ने किया था और अब मोदी ने किया है जितना वो किया है। अगर पहले ही किसानों को अगर ये कह रहे हैं कि मोदी साहब कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, तो भैया वो जो किसान शहादत हुई जिनकी, वो कुछ नहीं है। जिनके ऊपर हर मतलब उठा रहे हैं ना कदम, उन्हें कुछ सोच समझ के उठाया होगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि हर कोई अपनी जान दे देगा, आसान नहीं हो। जब किसी के ऊपर वो बीतती है ना, तो पता चलता है कि कितने तंग हुए हैं किसान इन 3 कृषि कानूनों से। अभी आगे का क्या प्लान है, मतलब किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी गुजरेगी? जॉब के देख रहे हैं अगर होएगा, लेकिन वो बात तो है नहीं। पहले पापा थे, संभाल लेते थे, अब हर तरीके से देखना पड़ेगा। पहले चिंता ही नहीं थी कि कुछ करना है, अभी बाद में देखेंगे, लेकिन अब पापा की कमी तो खलती रहती है हर बात। पीछे संभालना पड़ेगा, खर्चा पानी देखना पड़ेगा। खर्चे तो पापा ने कभी दिक्कत नहीं आने दी भैया, हर महीने 15,000 20,000 रुपये भेजते रहते थे। और जैसे आपके पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का कैसा सपोर्ट रहा था? गांव ने फुल सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट करते आ रहे हैं भैया। गांव के हर रोज़ मतलब कोई ना कोई काका ताऊ वगैरह होते हैं, ताई हैं, मम्मी के पास आते हैं, बैठते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, मतलब फुल सपोर्ट करते हैं। अभी खेती का मेरे को कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं खेती में क्या होता है, वो वही बताते हैं कि अभी ये होएगा ये होएगा। फुल सपोर्ट कर रहे हैं भैया, मिलकर खड़े हैं साथ में हर चीज़। और जैसे अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आगे आप जो है किस फील्ड में या किस में नौकरी करना चाह रहे हैं? भैया पहले तो आर्मी की सोच रखा था कि आर्मी में ही जाना है, लेकिन अब छोड़ दिया भैया सब कुछ, घर पे ही संभालना है। मतलब हर रोज़ घर पे आ जाए और मिल जाए, बस घर वालों को संभालना ही है। कुछ ऐसा जॉब मिले कि रोज़ घर पे आना जाना? घर पे आ जाऊं और घर वालों को संभाल लूँ और साथ ही साथ थोड़ा जॉब हो जाए, जिससे थोड़ी सहायता हो जाए, आर्थिक सहायता होती है जो जैसे अभी जॉब कर रही हैं तो उसका जो सैलरी आती है उससे हो जाएगा।
और इस बार फसल क्या हुआ था अपने किले में? भैया ये कपास बो रखी थी, हुआ तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो बारिश के कारण हो गया था और कुछ वो क्या करें, सरकार तो गले पड़ी रही थी, राम भी गले पड़ लिया। जो इन्होंने लेटर लिखा था इनके पिताजी ने, वो हम आपको ज़रूर बाद में पढ़ करके सुनाएंगे। बता दें कि सिर्फ 700 से ज़्यादा लोग नहीं है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है आंदोलन में। 700 से ज़्यादा परिवारों को उजाड़ने में इस सरकार का हाथ है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हाथ है। फ़िलहाल कानून जो है वापस लेने की घोषणा हो चुकी है। कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद कानून को वापस लिया जाएगा। हालांकि जो कानून लाए गए थे उसमें संवैधानिक प्रक्रिया का ख्याल नहीं रखा गया था। पूरी तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से कानून लाए गए थे। देखना ये होगा कितनी जल्दी वापस हो जाते हैं। और दूसरा, जो हर एक किसान ने जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, अपने लेटर में लिखा था कि एमएसपी की गारंटी लिए बगैर वापस नहीं जाना है, और उसी की डिमांड को लेकर के 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम कानून वापस ले रहे हैं। बावजूद उसके किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं क्योंकि वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। और यही एक सीधा सा खेती के अंदर सरकार अगर कोई भी जनता का भला करना चाहती है, किसानों का भला करना चाहती है, तो ये कानून लेके आना ही चाहिए। अगर वो सही में चाहती है तो, अगर वोट मांगने के नाम पर चाहती है तो हर साल वो वादा कर सकती है कि हम लेके आएंगे एमएसपी गारंटी कानून, हम लेके आएंगे, लेकिन लेके कोई नहीं आता है। और अगर ये आ जाता है तो इससे किसानों को जो हर साल नुकसान होता है, जैसे सरकार खरीद बंद कर देती है, फ़िलहाल जो है चावल की खरीद बंद हो चुकी है। अगर किसी के पास बचा हुआ है तो वो जब बेचने जाएगा तो कम रेट पर बिकेगा। सरसों जो है, अगर एक परमानेंट जो टाइम होता है उस दौरान पीक पे होती है, सरकार एमएसपी देती है, या फिर मूंगफली है या फिर ज्वार है, इन सब का सरकार एमएसपी देती है। और उसके बाद अगर कोई बेचता है तो फिर किसान कम रेट पे बेचने पे मजबूर होता है क्योंकि प्राइवेट को बिकता है। अगर सरकार कानून लेके आती है कि जो भी एमएसपी से कम पे ख़रीदेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, उसको जुर्माना लगेगा, तो कोई भी किसान को मजबूरी में अपनी फसल कम रेट पे नहीं बेचनी पड़ेगी। और हालांकि इससे भी समस्या जो है पूरे तरीके से सुलझ नहीं सकती है, लेकिन कुछ हद तक सुधार ज़रूर हो सकता है। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो मेरी इच्छा है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, किसानों को खुशी खुशी घर भेज दो। मोदी जी, तो हमने न्यू सोचा है, किसान में घना दम है, खाद दवाई डीजल ने अंदर तक ख़त्म कर रखा है। भाई बलराज कुंडू और भाई दीपेंद्र हुड्डा भी किसान भाइयों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ भाइयों। एमएसपी गारंटी और तीनों कानून रद्द कराने के बाद ही घर जाइयो। सारे भाइयों ने राम राम। कुछ गलती हो तो माफ़ करना। भगत सिंह ने देश के लिए जान दे दी, मैं अपने किसान भाइयों के लिए जान दे रहा हूँ। मेरे ज़मींदार और किसान भाइयों, मेरा ये बलिदान व्यर्थ न जाए। चाहे मेरी लाश सड़क पर रख देना, पर तीनों कानूनों को रद्द कराए बिना नहीं जाना। यह सरकार खून मांगती है और मैं खून दे रहा हूँ। गांव से साये के साथे अपना हक लेकर ही जाएं। सारे भाइयों को राम राम। 52 साल के करमवीर सिंह, जो कि जींद के वासी थे, मरने से पहले लिखते हैं, प्यारे किसान भाइयों, ये मोदी सरकार तारीख ते तारीख देता जा रहा है। इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि ये काले कानून कब रद्द होंगे। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धन्यवाद।